नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ लेकर के आया है आपका प्रकाश एकेडमी। प्रकाश एकेडमी जिसे आप कहते हो, आप जानते हो किस नाम से? सिलेक्शन मतलब प्रकाश एकेडमी। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल प्रकाश एकेडमी में। तो आप सभी सीधी शहर वासियों को और इस भारत वर्ष के सभी साथियों के साथ आज मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है प्रथम बैच 2025। नए साल के साथ मैंने नए जर्नी को स्टार्टअप किया है। आपने देखा है मेरी ऑफलाइन की क्लासेस को, ऑफलाइन की मेहनत को, ऑफलाइन के संघर्ष को। अब मैं ऑनलाइन संघर्षों को लेकर के कई सालों से मैं लगा हुआ हूं, कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन कई बार गिरने के बाद भी सफल होने का एक अंदाज ही कुछ अलग होता है। और इसी अंदाज के साथ मैं आज इस बैच को आगाज कर रहा हूं। तो मैं आप सभी से सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, आप सभी का सहयोग। सबसे पहले मैं आपको आज के दिन की बात बता देता हूं। पुराना वर्ष हमको क्या सिखाया और नए वर्ष में हमें क्या करने की ठानी है। दो ही चीज होती है। पुराने वर्ष को हम भूलते हैं और उससे ये सिर्फ याद रखते हैं कि कौन सा काम हमने अच्छा किया था और कौन से काम हमने बुरे किए थे। बुरे कामों से उससे सीख लेते हैं कि ये काम करने की वजह से बुरा होता है और ये काम करने से अच्छा होता है। और नए वर्ष में हम उसी कामों को याद करके और नए वर्ष का, नई चीजों का, नए दृढ़ संकल्प लेते हैं, ठानते हैं क्या करना है, क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका कंपटीशन वाला प्रकाश सर, जो हमेशा सैनिक, नवोदय, सीएचएस, आरएमएस जैसे कई एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कराता हूं। मैं हमेशा सिलेक्शन देता हूं, कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से सिलेक्शन दिया है हमने। ये आपके पीछे देख रहे हैं जो भी बच्चों का अचीवमेंट है, ये सब सेलेक्टेड बच्चों के हैं। और इन्हीं सिलेक्शन के साथ मैंने ऑफलाइन में अपने आप को साबित किया। यदि आपको भरोसा है मुझ पे, सिर्फ ऑनलाइन में मुझे सपोर्ट करिए। जिस दिन मैंने अपनी इस जर्नी को, ऑफलाइन की भी जर्नी को शुरुआत किया था, कोविड जैसा संघर्ष भी आया था जिसको मैंने झेला था। आप सब मेरे शहरवासियों, आप सब मुझे देखने वाले हो। अभी तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभिभावक मेरे यहाँ आता है, जो बच्चा मेरी कोचिंग में आता है, उसने मेरी वो सारी स्थितियों को देखा है, उसने मेरे वो सारे संघर्षों को देखा है जो मैं आज कर रहा हूँ। और आज पहले से लेके आज तक जो मेरी सफलताओं का राज रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, उसका काम है मेहनत। मैं सुबह से लेके शाम तक अपने कार्य में मैं सिर्फ जुटा रहता हूँ। मेरे पास सिर्फ दो ही काम है, पहला पढ़ना, दूसरा पढ़ाना। मैं इन दोनों कामों के सिवाय दूसरा काम नहीं करता हूं। ये मेरे बच्चे जानते हैं, ये लोग जानते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अगर मैंने अपने सब चीजों को छोड़ करके सिर्फ आपके लिए लग रहा हूं तो आपको समझ सकते हैं कि मेरी नीयत कैसी है। मेरी नीयत सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सफल बनाना और आपको सफल बनाने का है। तो क्या आप 2025 में इस बात के लिए ठानते हैं कि मुझे प्रकाश सर के साथ साथ, प्रकाश सर ने अपने सफलता की जर्नी को शुरू किया है ऑनलाइन दुनिया में, क्या आप प्रकाश सर के साथ ऑनलाइन दुनिया के सपोर्ट में खड़े होंगे? क्या आप तैयार होंगे? ऑफलाइन जैसी एक जर्नी जो आज ऑनलाइन की दुनिया में एक संग्राम मचाई हुई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन को एक छोटा सा मुकाम बना के रख दिया है। लोगों तक, वो गांव गांव, कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, मैं ऑनलाइन दुनिया में अभी अपने शहर में ही अच्छे से नहीं पहुंच पाया, पर ऑफलाइन दुनिया में मैं शहर के साथ ही साथ मेरे पास ऑफलाइन दुनिया में सीधी, रीवा, सिंगरौली यहाँ के बच्चे से साथ ही साथ मुझे जबलपुर से भी बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आए और संघर्ष के साथ वो सफलता भी हासिल की। अनिरुद्ध सिंह जबलपुर स्कूल में पढ़ता था और वो यहाँ आकर के मेरे यहाँ से पढ़ करके सिलेक्शन पाए। और ऐसे कई बच्चे जो रीवा में पढ़ते थे, वहां से वो आकर के यहाँ पढ़े। तो पिछले 5 सालों में मैंने बहुत सारे बच्चों में, कितने बच्चों का नाम बताऊं, यहां तक कि गांव में ऐसे ऐसे बच्चों की कहानियां हैं मेरे पास। कुछ दिन पहले मेरे पास इन बच्चों की संघर्ष की कहानियां मिलती है कि उनके घर से 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों ने सिलेक्शन पाया मेरे यहां से, और गांव से वो बिलोंग करते हैं। तो मैं आज इस प्रथम बैच के साथ आप सभी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज मैं इसी प्रथम बैच का केक काटूंगा आप सभी के सामने और ये बात बताऊंगा कि प्रथम बैच में मुझे कैसे करना है और क्या प्रथम बैच में करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे इंग्लिश में आप सब कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर 2025। 2025 के आगाज में, 2025 में आप मेरे साथ रहो। मैं 2026 में आपको एक नई उड़ान का, जिसे ऑनलाइन दुनिया की एक नई उड़ान होती है, वो भर के दिखाऊंगा। मैंने भरने के लिए ठान लिया है, अब कुछ आप भी ठानो।
आप ठानो कि प्रकाश सर को पीछे नहीं आने दूंगा। प्रकाश सर के भरोसे के साथ साथ प्रकाश सर का जो दृढ़ संकल्प है उसका साथ दूंगा। आपका एक सपोर्ट छोटा सा, क्या करना है आपको? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है आपको? लोगों को ये बताना है कि संघर्ष करता हुआ बच्चा है। अगर आपको बेहतर लगे तो करना है ये सब, बेहतर नहीं लगता तो नहीं कीजिए। ये बात तो मैं हमेशा कहता हूँ। मैंने अपनी ऑफलाइन दुनिया में सबसे पहला काम कहता था कि मैं पिटाई करता हूँ। बहुत सारे शहर के हर बच्चा जानता है कि मैं क्या करता हूँ, पिटाई करता हूँ। पर ऑनलाइन दुनिया में पिटाई नहीं कर पाऊंगा ना, तो अब तो आपके साथ लेना है। पर ऑनलाइन दुनिया में भी मैंने कुछ न कुछ नए तरीके बनाए हैं जिसमें माँ बाप पिटाई करेंगे, मेंटरशिप दूंगा। ऑनलाइन दुनिया में मेंटरशिप दूंगा, आप मुझसे कनेक्ट होंगे। बहुत कुछ सोच के रखा है मैंने, सिर्फ आपको मेरे साथ चलना है। मैं वो समुद्र हूं, वो नदी हूं, वो बहता हुआ जल हूं जो अपना रास्ता स्वयं बनाएगा। बस आप उस रास्ते में आने वाले एक पत्ते की तरह हैं। और सच बात है, शिक्षक एक बहता हुआ जल है, बच्चे उसी में लकड़ी है, पत्ते हैं, कपड़े हैं जो बह जाते हैं और वो अपनी नदी के किनारे बहते बहते बहुत दूर चले जाते हैं। तो क्या आप मेरे साथ बहने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो जल्द से जल्द आप संपर्क करें मुझसे, जुड़ जाएं और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें। ये प्रथम बैच 2025 का आपको मैथ्स जो प्रकाश सर किस तरह पढ़ाते हैं, 5वीं का बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता है, फर्स्ट का बच्चा 5th की मैथ लगाता है और 5th का बच्चा 8th और 9th 10th की मैथ लगाता है। और ये आपको इस 6 महीने में दिखेगा। मैं लाऊंगा जहाँ बच्चे लगाएंगे। बस मेरे संघर्षों पे रहिए आप लोग और मेरे संघर्षों को सपोर्ट करिए। कहीं पीछे मैं छूट न जाऊं, कहीं मैं थक न जाऊं। मैं भी इंसान हूं ना, थक सकता हूं, लेकिन मैं थकना नहीं चाहता। मेरा दृढ़ संकल्प कहता है मैं थकना नहीं चाहता, मेरा मन कहता है मैं थकना नहीं चाहता, मुझे चलना है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, संघर्ष में इंसान अकेला होता है। मैं ये बात हमेशा कहता हूं, आप एक बार सोच लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखो, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब 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 जग ने जिस पर भरोसा नहीं किया है या जिसके बारे में नहीं सोचा है या जिस पे हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। मैं भी जिस दिन अपनी जर्नी शुरू किया था ना, पंपलेट बांटता था, न्यूज़पेपर बांटता था। जब मैं यही पंपलेट न्यूज़पेपर के साथ अपनी पंपलेट देता था प्रकाश एकेडमी का, तो बहुत सारे घरों से मुझे डिसअपॉइंटेड होना पड़ता था। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं करते थे। आज मेरे साथ, पता है, मेरे उस जर्नी का मेरा स्टूडेंट भी आज मेरे साथ ऑनलाइन दुनिया में फिर से आया। मैंने उस वक्त भी मॉरिशन स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र, जिसे मैंने 10 रुपए का चॉकलेट दिया था, मैंने मुझे सिर्फ यही बात बोली थी, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया था। और साथ ही साथ उस बच्चे से सिर्फ इतना कहा था, बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी स्कूल में जाके एक गेम खेलना है, कौन बनेगा चॉकलेट पति। उस बच्चे ने खेला। उस साल ही मेरे पास टोटल 12 बच्चे थे। ये 2018 की कहानी है। 12 बच्चों में से मेरे मकान मालिक ने मुझसे कहा, एक भी सिलेक्शन दे लेना तो बताना। मेरे उन बच्चों को याद होगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक, उस 2018 में भी 2019 का जब आगाज हुआ था तो नया साल आया। पर आपको पता है मैंने उस साल क्या किया था? नए साल में मैंने सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को पढ़ाया। आज भी मैं संघर्ष के साथ साथ आपको बता दूं, जो सीधी शहर में पढ़ते हैं बच्चे, जो सीधी शहर में रहते हैं, जो सीधी शहर के लोग हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा मेरे बारे में, तो आपको बताएंगे। छुट्टी नहीं देता मैं, 7 से 8 घंटे पढ़ाता हूँ। अभी तो बहुत सारे घरों में मुझे ये भी कह दिया जाता है कि कैसा मास्टर है यार, उसके पास दूसरा काम नहीं है। अरे हाँ भाई, मैंने कह रहा हूं ना, मेरे पास दूसरा काम नहीं है। मुझे खुद को सफल बनाना है और साथ ही साथ अपने बच्चों को सफल बनाना है। मुझे सफलता के सिवाय कुछ नहीं दिखता। और मैंने अगर 2018 से लेकर के 2024 तक की जिस जर्नी को मैंने किया है, कभी मैं 2018 में 2500 रुपये किराया देता था, आज मैं 30,000 रुपये रूम रेंट देता।
कैसे बढ़ा ये, कैसे बढ़ा ये संघर्ष। पर मैंने क्या नहीं छोड़ा अपने साथ, एक्स्ट्रा क्लासेस देना नहीं छोड़ा, बच्चों को पनिश करना नहीं छोड़ा। अरे मैं भी इंसान हूं, मुझे पता है बच्चों को कितना मारना चाहिए। मैं शुरुआत के कुछ दिनों मारता हूं बच्चों को। क्यों मारता हूं क्या पता है आपको? मैं ऐसा क्यों कहता हूं? एडमिशन से पहले, फीस जमा करने से पहले क्यों अभिभावक से बोल देता हूं कि भैया मैं मारूंगा जरूर, जो मार खाएगा वही प्रकाश सर के पास पढ़ पाएगा। क्यों कह देता हूं? कभी सोचा है क्या मारने वाले शिक्षक के पास 200 बच्चे आके पढ़ेंगे? मैं 2 घंटे सिर्फ पढ़ाता हूं प्रतिदिन क्लास। इसके अलावा मेरे यहां कोचिंग नहीं चलती, कोई नया बैच नहीं। हाँ, पर 2025 में मैं कई बैचेस बनाने वाला हूं, ये भी आपको आगाज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अब इस संघर्ष की जर्नी को और आगे तक ले जाना है। पर अभी तक मेरा मानना था कि एक बार काम करो प्रकाश, 2 घंटे निर्भीक होकर के काम करो, पूरा डट के काम करो, पूरी ईमानदारी से काम करो। मैं और लोगों की तरह अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करता, मैं और चीजों को नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करता हूं। मैं जब क्लास में रहता हूं ना, मोबाइल जैसी चीजों को टच नहीं करता। मुझे फोन आ जाए पता नहीं चलता कि फोन मैंने बात कर रहा हूं या नहीं, किसी का आया वो सबको पता है कि क्लास टाइम प्रकाश सर नहीं बात करते। 2 मिनट से फिर हाँ बोलो क्या कर रहे हो, हाँ ठीक है ओके कर देंगे, बस सबको पता है। 5 से 7 का काम सिर्फ प्रकाश सर का पढ़ाने का। और मेरे यहाँ ना 7 बजे का मतलब 7 बजे छुट्टी नहीं होती है। अभिभावक बाहर खड़े होकर के वेट करता है बच्चों का। 7:15, 7:20, 7:30 बज जाते हैं। बच्चा 5 बजे की क्लास है, जरूरी नहीं कि 5 बजे ही शुरू होगी, 4 बजे आ जाता है और अपने डाउट्स पूछते रहता है। अब मेरे बारे में मुझसे नहीं, मेरे अभिभावकों से पूछिए। अब तक की जर्नी में मैं आपको सिर्फ इतनी बात नहीं आपको ये बता दूं कि रिजल्ट भी मेरे यहाँ बहुत हाई तक जाता है। पहले साल मेरे यहाँ ऐसे, मैंने टारगेट पॉइंट नाम का कोचिंग सेंटर, हर साल मेरी बदली हुई जर्नी, मैं बहुत बदला हुआ इंसान, हर बार बदलता है मेरा टारगेट, मेरे एम। बढ़ती हुई जर्नी में उसी के टारगेट बदलते हैं, उसी के लोग बदलते हैं, उसी की सोच बदलती है। जो काम करता है, जो काम नहीं करता उसकी चीजें नहीं बदलती, वो एक पे टिका रहता है। मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इस जर्नी तक आ पाऊंगा। माता वैष्णो की मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि मैंने जब उनका दर्शन के लिए गया तो मैंने उनसे ये नहीं मांगा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए। मैं सच बताऊं, मेरे मुंह से कभी निकलता ही नहीं था। मैं जब भी ईश्वर के पास जाता था, प्रभु की पूजा करता था, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, भगवान मुझे यश और कीर्ति दो, मुझे फेमस बनाओ। जब मैं फेमस हो जाऊंगा ना, मैं गलत डायरेक्शन में तो हूं, और एक बार फेमस हो जाऊंगा ना, ये सब कुछ आएगा मेरे। और लोग कई थॉट बनाते हैं, आप सुनोगे तो कहेंगे 8 संकल्प लो। लोग आपको क्या कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरा सिर्फ एक मेरा कहना है। आपको याद होगा एक व्यक्ति का नाम, जिसे हम लोग सब जानते हैं। यहां तक कि कोई बच्चा ज्यादा ईमानदारी कर देता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सच बोल देता है, तो हम सब क्या कहते हैं? व्यंग कसते हैं उस बच्चे पे, और एक ही चीज कहते हैं, बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बनो। अरे यार भैया, उसी को याद कर लो, उसी व्यक्ति को याद करो, उसी महापुरुष को याद करो। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, सिर्फ एक चीज नहीं त्यागा था, पता है क्या? सत्य बोलना। उन्होंने अपने बीवी, बच्चे, धन, संपदा, उनकी कहानी जाके देख लेना, आपको वहीं सीखा जाएगी। आपके लिए 5 नए साल में आप 5 मत बनाओ कि मुझे डेडिकेटेड रहना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे पोटेंशियल रहना है, ऐसे ऐसे शब्दों का दृढ़ संकल्पित रहना है, डेडिकेटेड, कुछ भी नहीं। आप इनमें से सिर्फ एक को फॉलो करो, एक को सिर्फ जिंदा करने में बेटा सब के सब जिंदा हो जाएंगे। लिख के रखो, ईमानदार हो जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। सत्यवादी हो जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। डेडिकेटेड हो जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। हार्ड वर्कर हो जाओ, सब कुछ सही। पर किसी एक को फॉलो करो। हम 8 से 10 पॉइंट को लेते हैं, और जब 8-10 लेते हैं ना तो टूट जाता है। अरे यार ये नहीं कर पाए, ब्रेक हो जाता है। मैं आपको बोल रहा हूं, नए वर्ष में सिर्फ एक डेडिकेशन लीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है, या आप सिर्फ इतना कह लीजिए मुझे सत्य बोलना है, झूठ की मेरी दुनिया ही नहीं है, या आप ये मान लीजिए मुझे सिर्फ ईमानदार रहना है। और ईमानदारी मैं कहता हूं भाई, मैं अपने बच्चों से बोलता हूं,
मैं ईमानदार हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं। आप सबको पता है मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हूं, मेरे बच्चे भी जानते हैं, मैं बच्चों से बता के रखा हूं। लेकिन मुझे पता है मुझे कहाँ झूठ बोलना चाहिए। कोई अभिभावक मेरी फीस नहीं दे रहा है इस टाइम पे, तो उसको बोल देता हूँ, सर मुझे बहुत जरूरी है, सर मुझे अति आवश्यक है। किसी मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे उधार ले लिए हैं, तो मेरे पास जरूरत नहीं है, फिर भी मुझसे बोल देता हूँ, भैया मेरे अति आवश्यक, मुझे बहुत जरूरी है। क्यों? मेरी चीजें मुझे मिल जाए। क्या ये झूठ गलत है? नहीं। बस बच्चों, मैं आपको ये सिर्फ ये सीख सिखाना चाहता हूं कि आप सिर्फ इतना ही समझो, अपने काम के लिए अपनी ईमानदारी रखो। मेरे बच्चों को एक कहानी और याद होगी, चुन्नू मुन्नू का। आपको ये भी याद होगा कि आपके घर में 2 भाई बहन थे, एक चुन्नू एक मुन्नू। उनके घर में रात को खीर बनी। उस खीर को चुन्नू खाया, मुन्नू नहीं खाया, सो गया था। पर आधी रात को चुन्नू फिर जग गया और उसके लिए जो मुन्नू के लिए खीर रखी गई थी उसको खा लिया फ्रिज से निकाल के। अगले दिन सुबह हुई, मुन्नू गया, फ्रिज खोला, उसमें है ही नहीं है खीर। उसकी माँ बाप ने पूछा खीर किसने खाई? तो चुन्नू क्या जवाब देता? मैंने नहीं खाई। तब सिर्फ एक ही बात आई कि चुन्नू से सिर्फ मुन्नू ने एक ही चीज कहा, यदि तुमने खीर नहीं खाई कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं खाई, पापा ने नहीं खाई, मम्मी ने नहीं खाई, तो फिर किसने खाई ये बात नहीं पता किसी को। तुम अपने आप से अकेले में जाके पूछना कि खीर किसने खाई। मेरे प्यारे बच्चों, जब चुन्नू अकेला हुआ ना, जब उसने पूछा अपने आप से खीर किसने खाई, तो पता है क्या आया जवाब? आप लोग जो रील्स की दुनिया देखते हो ना, जब एड देखते हो ना, प्रचार, मन में लड्डू फूटा, बस चुन्नू के मन में एक लड्डू फूटा और एक बबल जैसा आया और उसमें लिखा क्या था? भाई तुमने ही खाई है। ऐसा आप में भी है। रील्स की दुनिया बस नहीं है, आप में भी इमेजिनेशन, जिसे हम रील्स की दुनिया कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही। आंखें बंद करके सोचो कि खीर किसने खाई, तो चुन्नू को दिखा कि मैंने ही तो फ्रिज खोला था, मैंने ही तो टिफिन निकाला था, मैंने ही खोला था, मैंने ही चम्मच से चट कर दिया। तो भैया इसका कहने का मतलब यह है कि आप दुनिया के हर व्यक्ति से झूठ बोल सकते हो, माँ से, बाप से, पिता से, सबसे, टीचर से, गुरु से, हर किसी व्यक्ति से झूठ बोल सकते हो। लेकिन क्या अपने आप से झूठ बोल सकते हो? और सच बोलो, इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं, खुद से झूठ ज्यादा बोलते हैं, दूसरों से बोले या ना बोले। अब मुझ में एक ही बुरी आदत है कि मैं खुद से झूठ नहीं बोलता, और ये मेरी बुरी आदत बहुत अच्छी। मैं दुनिया के हर एक इंसान से, हर व्यक्ति से झूठ बोल सकता हूँ किसी कारण से, लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं। अब मैंने इसीलिए आपको कहा, मैं ये ऑनलाइन दुनिया खुद के लिए शुरू की है। अब मुझे भरोसा है कि ये खुद, मैं अपने आप के विकास, डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहा हूँ, उसके साथ दूसरों का भला जो निहित है, छुपा हुआ है, जो मैंने ऑफलाइन में ये भला किया है वो ऑनलाइन भी करूंगा। तो जुड़ जाइए। तो तमाम बातों के साथ मैं आपको न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए शुरू करता हूं। तो आप लीजिए, आप मेरे साथ हैं और आज की पहली अगस्त को मैं शुरू कर रहा हूं। तो आप सभी के लिए प्रथम बैच हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहा है। जल तो नहीं रहा है, जलेगा, ठंड बहुत है। हैप्पी न्यू ईयर 2025। और इस प्रकार से प्रथम बैच का आगाज होता है मेरे प्यारे बच्चों। तुम्हारे साथ मैं जुड़ करके आज प्रथम बैच की चीजों को शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सब भी मेरे साथ रहोगे। तो ये केक सेलिब्रेशन के साथ मैं सबसे पहले ये, मैंने कहा ना मैं 4 लोगों के साथ नहीं, खुद अकेला हूं, तो ये आप सबके लिए, और इसकी शुरुआत मैं अपने आप से करता हूं, क्योंकि मैंने कहा है कि दुनिया से झूठ बोलो लेकिन खुद से नहीं। तो हर चीज की शुरुआत 2025 की मैं खुद से शुरुआत करता हूं। मैं खुद के लिए कोई काम करूंगा, दुनिया के लिए काम हो जाएगा। आप अपने लिए पैसे कमाओ, बहुत सारा हो जाएगा ना, माँ बाप के पास अपने आप चला जाए, माँ बाप को पैसे नहीं चाहिए। आप अपने लिए सिर्फ काम, ईमानदारी से।
हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, इन तमाम चीजों के साथ मैंने आपसे कहा कि आज की क्लासेस को निहित करके क्या करना है मुझे। तो चलिए, मैं 2025 में मैथमेटिक्स का एक बैच लेके आ रहा हूँ जिसमें सिर्फ मैथ सिखाऊंगा आपको। ये है प्रकाश सर, और ये दैनिक 2025 का सारा सिलेबस है जिसमें मैंने कहा कि क्या पढ़ाएंगे आपको, नंबर सिस्टम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, होल नंबर, प्राइम नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, ये फ्रैक्शन, टोटल 30 से ज्यादा भी चैप्टर इनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को, जिसमें पहला टॉपिक, ये मेरा बच्चा है, सैनिक स्कूल रीवा में सेलेक्टेड है। तो प्यारे बच्चों, न्यूज़पेपर में पता है क्या, न्यूज़पेपर में भी अगर ऐड आते हैं ना,